नताशा, अब तुम अपने क्लास में जाओगे और देखो उस दिन की तरह स्कूल से बाहर मत जाना, ठीक है? ओके, अब मैं जाऊं? जाओ तान्या, अब तुम जाओ। तुम्हें लेने भी मैं ही आऊंगी। हाँ, लव यू दादी। लव यू बेटू। चलो बाय। बाय। तान्या, मैं आ गई। अरे तू तो लंदन गई थी ना? जया मुझसे बता सबको। हाँ, मैं लंदन गई थी मगर मैं वापस आ गई ना, क्योंकि मैं तुझे बहुत मिस कर रही थी। मैं भी। अरे दादी आप। मेरी बच्ची, आज तान्या को छोड़ने आप आए थे। अभी तो आप स्माइल कर रहे थे, अभी अचानक रोने लग गए। इधर आओ। ऐसे तो बच्चे रोते हैं। प्लीज दादी स्माइल करो ना। नताशा, अब तेरे दादू है ना घर पर, वो ना तुझे बहुत याद कर रहे हैं, उदास हो गए हैं बेचारे। अगर तू जाएगी ना तो वो खुश हो जाएंगे। चलेगी ना? तनुजा से पूछूंगी तो वो नताशा को कभी भी हमारे घर नहीं जाने देगी, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसे अपने घर नहीं ले जा सकती। नताशा, तू ना हमारे घर चल, तेरे दादू भी खुश हो जाएंगे और तुम और तान्या मिलकर ढेर सारा खेलना। हाँ, और पता है मैं तुम्हें खूब सारी चॉकलेट्स दूंगी। चलोगी? मगर अभी कैसे? अब वो तुम्हारी मम्मी मिली थी मुझे नीचे, उन्होंने बोला कि वो मार्केट किसी बहुत जरूरी काम से जा रही हैं, तो मेरे घर चलो। हाँ, अरे पता है मैं तुम लोगों को बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगी, तुम दोनों आपस में ढेर सारा खेलना। हाँ, ओके। चलो चलो चलो, आजा 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 आजा। अरे नताशा, नताशा, दादू, आप मुझे बहुत मिस कर रहे थे ना? अरे वाह, हाय नताशा। आहारा मासी। आहारा मासी, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है। ठीक है, तो मैं आप दोनों के लिए कुछ बनाती हूँ। ओके। तनुजा कहाँ है? दादू, आज मम्मा नहीं आई, तो दादी मुझे यहाँ लेके आ गई, है ना दादी? इसका मतलब है रानू तनुजा को बिना बताए इसे यहाँ लाई है। अच्छा चलो, तुम दोनों के लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ चलो। रानू, ये तूने सही नहीं किया, बहुत गलत किया। तूने बच्ची से झूठ बोला, झूठ बोल के उसे यहाँ लेके आई है। चल तनुजा को फोन कर और बताओ उसे कि नताशा हमारे यहाँ है। मैं नहीं करूंगी। ठीक है, तू ना कर, मैं करता हूँ। ठीक है, अगर आपने उसे फोन किया ना तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। रानू, जी, बैंड्रा 6 रोड, बंगलो नंबर 45। जी जी, जल्दी आ जाइए प्लीज। थैंक यू। तनुजा, ये तुम क्या कर रही हो यार? तुम दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? देखो, उस वक्त मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। आई नो, बट मुझे लगा तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। प्लीज प्लीज चले जाओ ऐसे, जस्ट गो। तो अभिषेक से डर रही हो ना? हाँ, अभिषेक से डर रही हो कि कहीं उसे पता लग जाए कि
कि नताशा जो है वो तुम्हारी बेटी है, मेरी बेटी है, हमारा खून है। हाँ, मुझे डर लग रहा है। नहीं जानता अभिषेक कि नताशा हमारी बेटी है, लेकिन डर मुझे अभिषेक से नहीं लग रहा। डर मुझे तुमसे लग रहा है ऋषि, तुमसे लग रहा है। मुझसे? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? जो हमेशा चाहता था कि तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान रहे, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? हाँ, मुझे तुमसे डर लग रहा है ऋषि, क्योंकि तुम्हारे पास जीने के लिए हजारों सहारे हैं, मेरे पास और कुछ नहीं है। सिर्फ मेरी बेटी नताशा है। प्लीज प्लीज नताशा को बख्श दो, प्लीज। मैं तुम्हें नताशा नहीं दे सकती, प्लीज चले जाओ यहाँ से। प्लीज हमें अकेला छोड़ दो ऋषि, प्लीज प्लीज। ओ, तो तुम्हें इस बात से डर लग रहा है कि मैं नताशा तुमसे दूर नहीं कर दूं। ओके, रिलैक्स, काम डाउन, काम डाउन। मैं नताशा को तुमसे दूर नहीं लेकर जाऊंगा। ओके, रिलैक्स, ब्रीथ, काम डाउन। देखो, मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी बेटी है, हमारी बेटी है। तुम्हें याद है जब मुझे पता लगा कि अभिषेक उसका बाप है, तो मैं चुपचाप पीछे हट गया, मैंने कुछ नहीं कहा। बस फर्क इतना है अब कि असली पिता मैं हूं, राइट? एक मिनट, तो बस मैं ये चाहता हूं कि तुम बाप और बेटी को अलग मत करो, सिंपल। ना वो तुम्हारी बेटी है, ना तुम उसके पिता हो, ओके? इतना बड़ा झूठ मत कहो तुम। जा, जस्ट वेट हियर, प्लीज आइए और इन्हें साफ साफ बताइए नताशा के असली पिता कौन है, प्लीज। ये डीएनए रिपोर्ट ये प्रूव करती है कि नताशा के पिता ऋषि सिंह बेदी है। थैंक यू, आप जा सकते हैं। ये रही वो डीएनए रिपोर्ट्स जिसमें साफ साफ लिखा है कि नताशा मेरी बेटी है। बस हो गया प्रूफ। नताशा तुम्हारी बेटी है ऋषि। और तुम तब कहाँ थे जब तुम्हारी बेटी इस दुनिया में आने वाली? क्या मुझे सपना आएगा तू प्रेग्नेंट थी? कैसे आएगा सपना जब तुम खुद मेरी दुनिया में नहीं थे? छोड़ दिया था मुझे वहां मरने के लिए। पैरों के नीचे जमीन थी ना, सर के ऊपर कोई घर की छत, कोई मंजिल थी ना कोई रास्ता। मुझे तब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं जब ट्रेन में थी। तो तभी तुम्हारे पास भाग के आना चाहती थी, उसी घड़ी उसी पल। लेकिन फिर याद आया कि तुम तो पहले ही नेता के हो चुके हो। देखो तनुजा, मैंने सिर्फ तुम्ही से प्यार किया है, तुम इस बात को जानती हो। मैंने सिर्फ तुम्ही से प्यार किया। अगर ऐसा कोई रास्ता है जिससे कि मैं साबित कर सकूं तो बताओ, मैं साबित कर दूं, फिर से साबित कर सकता हूं। देखो तनुजा, नताशा मेरी बेटी है, वो मेरा खून है, हमारा खून है। और तुम चाहे कुछ भी कह लो, वो हमारी बेटी रहेगी, हमारा ही खून रहेगी। तुम नताशा को किसी और का नाम नहीं दे सकती। नताशा से तुम इस घर को खुशियां नहीं दे सकती है, तुम नहीं दे सकती हो। ओके, कोई भी अभिषेक वगैरह कोई हमारे बीच में नहीं आ सकता है। ओके, 7 साल माना वो इस घर में थी, पर बस अब मेरे और मेरी बेटी के बीच में कोई नहीं आ सकता है, कोई नहीं। तुम्हें नताशा नहीं दूंगी।
मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है। ना तुम अच्छे प्रेमी बन सके, ना एक अच्छे पति, तो क्या खा के एक अच्छे पिता बनोगे? 7 साल पहले मुझे छोड़ा था, 7 साल बाद अपनी बेटी को भी छोड़ दो। माना कि मैं एक अच्छा प्रेमी नहीं बन सका, अच्छा पति नहीं बन सका, लेकिन एक अच्छा पिता, एक अच्छा पिता जरूर मैं बनूंगा। देखो, तो मैं आखिरी बार कह रहा हूं, नताशा मेरी बेटी है। वो सिर्फ मेरी बेटी है, हमारा खून है, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा भगवान भी नहीं, इस बात को याद रखना। तुम्हारा भगवान भी नहीं। मैं नताशा को नहीं दूंगी। नताशा मेरा दिल है, मेरी धड़कन है, मेरी जान है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं नताशा को नहीं खो सकती। दीदी, नताशा, आप अभी तक सो रहे हो? अरे बेटा, मुझे पता ही नहीं चला कि सुबह कब हुई। अब तू आ गई है ना, तो रोशनी आ गई है। पर तू अचानक यहाँ कैसे? तनुजा लेकर आई है क्या तुझे? मम्मा मुझे स्कूल छोड़ने गई थी और मुझे दादी मिल गई। दादी मुझे यहाँ लेके आ गई। पर तूने तनुजा को फोन करके बता दिया ना कि तू यहाँ आई है? नहीं, दादी ने बोला कि दादी मम्मा को फोन करके बता देगी। ये रानू पक्का तनुजा को बिना बताए नताशा को यहाँ लाई है। ये नहीं सुधरेगी। 7 साल पहले भी तनुजा के पीछे पड़ी थी, अब फिर उसके पीछे पड़ जाएगी। तनुजा, तू जानती है ना कि तेरे मेरे सितारे कभी भी नहीं मिले, क्योंकि तू हमेशा गलत होते हुए भी सही साबित हुई है, और मैं सही होते हुए भी गलत साबित हुई हूं। इसलिए तू मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगी। पहले धोखे से तूने घूंघट की आड़ में मेरे बेटे को हथिया लिया, और फिर धोखे से मेरे बेटे की सारी प्रॉपर्टी हथिया ली, और अब तो तूने हद ही कर दी। तूने धोखे से हमारे बेटियों का खून हथिया लिया। वाह तनुजा, मेरी पोती। पोती? किस पोती की बात कर रही हैं? कौन सी पोती? क्या आज तक आपने मुझे अपने घर की बहू समझा है? देख तनुजा, तानू आंटी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। आज एक माँ के सामने एक माँ खड़ी है। एक बहू और बेटी तो फिर भी कमजोर पड़ सकती है, लेकिन एक माँ कभी कमजोर नहीं पड़ती। एक तनुजा, मुझे तेरी वो तनुजा जो 7 साल पहले ही आपके घर को छोड़ के जा चुकी थी, वो तनुजा जो 7 साल पहले ही आप सबके लिए मर चुकी थी। तब तो आपने नहीं रोका इस तनुजा को। मैंने नहीं रोका। तूने ही ऋषि के पापा जी को कसम दी थी ना कि वो तुझे नहीं रोके, तो मैं कैसे रोकती? मेरे रोकने में तो रुक जाती। एक बार रोक के तो देखती आंटी, एक बार बेटी कह के तो देखती, गले से लगा के तो देखती। अब तो आपने ये भी नहीं सोचा कि एक अकेली लड़की इतनी रात को कहीं जा रही है, उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? आप तो उल्टा खुश हो रही थी कि मैं घर छोड़ के जा रही हूं। हाँ, खुश हो रही थी। देख, तुझे जो समझना है ना तू समझ ले। मैं हूं ऐसी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता तो वो जिंदगी भर अच्छा नहीं लगता। देख, मैं यहाँ पर ये सब बातें करने नहीं आई हूँ। मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि नताशा मेरी पोती है, और ये तेरी जिंदगी है। मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं। तुझे जो करना है तो उसके साथ कर, लेकिन एक बात का ध्यान रख, नताशा बेदियों का खून है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तूने हमारा घर तो छोड़ दिया है ना,
तो अब मेहरबानी करके हमारा वंश भी छोड़ दे। आज के बाद नताशा का ख्याल मैं रखूंगी। रानू आंटी, रानू आंटी, आपने ऐसा क्यों कहा कि नताशा का ख्याल आप रखें? बात मत करो मुझसे। आपको ऋषि की कसम है, बताना पड़ेगा। क्योंकि नताशा मेरे घर पर है। क्या? और आज के बाद वो मेरे ही घर पे रहेगी, तो उसका ख्याल भी तो मैं ही रखूंगी ना। नहीं तू यहीं पे रह। आंटी, रानू आंटी मेरी बात सुनिए। नहीं रानू आंटी प्लीज, वो मेरी बेटी है। मेरी नताशा को वापस कर दो आंटी प्लीज। तनुजा, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? हुआ क्या है? क्या हुआ? नताशा क्या हुआ नताशा को? वो लोग नताशा को ले गए हैं। अरे कौन लेके गया नताशा को? बताओ। ऋषि और नहीं मतलब रानू आंटी, वो नताशा को ले गई अपने पास। उनकी इतनी हिम्मत, मेरी बच्ची को लेके गए वो? इस ऋषि सिंह बेदी को मैं छोड़ूंगा नहीं। अभिषेक, कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मुझे माफ कर देना, मैंने पहले तुम्हें बताया नहीं, पर क्या? नताशा ऋषि बताओ। नताशा ऋषि की बेटी है और ऋषि उसका बाप। जो बाप का तुम्हें बताया नहीं। हम दोनों पति थे। हमारा डिवोर्स हुआ था जब मैं इंडिया थी। I'm sorry, मैंने तुम्हें कभी कुछ बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ये सब बताने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने कभी तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताया नहीं। पर अब कुछ ऐसा तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं जानना तुम्हारा क्या पास था, क्या है, क्या होने वाला है। अभिषेक, ऋषि को भी नहीं पता था कि नताशा उसकी बेटी है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब तक बहुत लेट हो चुका था। वो ऋषि ऑलरेडी नेत्रा के साथ एंगेजमेंट कर चुका था। और सच बोलूं तो मैं बहुत डर गई थी। ऋषि ने मुझे इतने दुख पहुंचाए, इतने धोखे दिए, मुझे लगा कि कहीं दर्द हुई तो नताशा को भी ना पहुंचा, इसलिए मैंने उसे कभी कुछ बताया नहीं। ऋषि ने न जाने कितनी सारी कसमें खाई थी मुझसे, एक भी कसम आज तक पूरी नहीं की। सिर्फ मुझे दर्द दिया है, सिर्फ धोखा दिया है। वो तो अभी जो नताशा का एक्सीडेंट हुआ तो वो ऋषि ने नताशा को खून दिया। पता नहीं कैसे वो डॉक्टर जो उसका दोस्त है उसको शक हो गया और उसने बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बताए डीएनए टेस्ट कर दिया और फिर जाके ऋषि को बता दिया। और अब सारा अतीत मेरी आंखों के सामने खड़ा हो गया। मेरी बेटी नताशा को वो अपने साथ ले गया। मैं अकेली हो गई हूँ अभिषेक। मुझे मेरी बेटी चाहिए थी, मैं इसके बिना नहीं जी सकती। नताशा तुम्हारी बेटी है, उसको तुमसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। मैं वादा करता तुम्हारी बेटी मैं लेके आऊंगा।